वो जिसका एक ही बेटा हो भूखा 8 पहरों से, बताओ ए अहले दानिश तुम वो गंदुम ले या तख्ती ले। हमारे अवाम अब अच्छी तरह से ये बात जान चुके हैं कि हुकूमत ने जब भी महंगाई का नोटिस लिया है या इस सिलसिले में कोई मीटिंग में शिरकत की है या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई कमेटी बनाई है, उसके बाद महंगाई का जिन बेकाबू ही रहा है। अक़वाम पाकिस्तान के कान ये बात सुनकर पक चुके हैं कि मईशियत बेहतर हो रही है, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ रहा है, मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन है, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव महंगाई का है और हुकूमत सोच रही है कि महंगाई कम कैसे की जाए। वजीर आजम कहते हैं कि मेरे लिए 2.5 साल का वक्त बहुत सख्त था, लेकिन अब हम मुश्किल वक्त से निकल आए हैं। बरामदात में इजाफे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, किसानों के लिए जबरदस्त पैकेज ला रहे हैं। ये सब वही बातें हैं जिनका तजर्बा आवाम को बार बार हो चुका है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली की कीमत में फी यूनिट 89 पैसे इजाफा कर दिया है। इससे बिजली के इलेक्ट्रिक के अलावा पूरे मुल्क में मजीद महंगाई होगी। इसका इजहार पार्लियामेंट में वजीर आजम अपने खिताब में भी कर चुके हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली है, जिसको मजीद महंगा कर दिया गया है। और फिर दवाओं की कीमतों में इजाफा तो आसमानों से बातें कर रहा है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के पास एक इख्तियार पेट्रोलियम मसनूआत में निर्खों का है। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ते हैं, महंगाई भी बढ़ती है। गुज़िश्ता 2 मरतबा जो पेट्रोल और डीजल वगैरह की कीमतें मुस्तहकम रहीं, इसकी असल वजह पेट्रोलियम लेवी में मुसलसल कमी है। लेकिन अभी भी 12 रुपए फी लीटर हुकूमत इस मद में वसूल कर रही है, जबकि गुज़िश्ता 5 माह यानी जुलाई ता दिसंबर इस मद में हुकूमत 30% ज्यादा रेवेन्यू वसूल कर चुकी है, जो 275 अरब रुपए है। अब अगर हुकूमत वाकई महंगाई कम करना चाहती है तो फिलहाल पेट्रोलियम लेवी की वसूली आइंदा जून 2021 तक मुअत्तल कर दी जाए और इस रकम को किसी गैर तरक्याती अखराजात में कमी करके पूरा किया जाए। दूसरा मामला जनरल सेल्स टैक्स का है, जो हुकूमत के लिए रेवेन्यू वसूल करने का अहम तरीन जरिया है। पाकिस्तान में जिसकी शरह 17% है, दुनिया में इतनी बुलंद GST की शरह कहीं नहीं मिलती। इसका जवाब दे FBR है कि मुख्तलिफ मुद्दात में डायरेक्ट टैक्स वसूल करने की मौसर कोशिशें नहीं की और आम सारिफीन से 17% के हिसाब से सेल्स टैक्स लिया जा रहा है। पिछले बजट में बेशुमार खाने पीने की अशिया पर भी सेल्स टैक्स लगाया गया है। इस तरह अशिया खुर्दोनोश महंगी हो गई हैं और ये भी महंगाई में इजाफे की अहम वजह है। अब या तो इन अशिया को GST की लिस्ट से निकाल दिया जाए या फिर इस टैक्स की शरह में कमी कर दी जाए। आजकल अगले बजट की तैयारी का मामला भी चल रहा है। वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वगैरह अगले बजट के लिए तैयारी में मीटिंग्स कर रहे हैं, जबकि इन दिनों करंतना के दौरान वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि रमजानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पैकेज को सख्त मॉनिटर किया जाएगा। 7 अरब 80 करोड़ रुपए रमजान पैकेज का फायदा बराह रास्त अवाम को पहुंचना चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात तो अवाम हर साल ही सुनते हैं। अब देखते हैं कि अवाम को क्या रिलीफ मिलता है, क्योंकि लगता तो कुछ ऐसा है कि हुकूमत को अपनी फिक्र पड़ी है तो अपोजिशन को अपनी, मगर अवाम जिससे हुकूमत और सारा निजाम चल रहा है उनकी किसी को परवाह नहीं। जाहिद मिर्जा, DNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।